we have some important updates coming in from Bihar. There may be an expansion on Nitish Kumar's cabinet in Bihar today. As per the information we have received, Bihar CM and JDU Supremo Nitish Kumar will meet Bihar Governor Rajendra Arlekar today and hand over the list of ministers to be added in the cabinet. Our sources also tell us that 9 ministers from JDU quota and 8 ministers from BJP can take oath. Now, earlier talking about the cabinet expansion, Nitish said that a decision will be taken very soon. Currently, there are a total of 9 ministers in Nitish Kumar's cabinet, and at present, 27 minister seats are vacant. So, of course, source-based information there pouring in at this point of time. In fact, to give us more on this, my colleague Ritesh Mishra joins us on the broadcast. Ritesh, सोर्स बेस्ड खबर आ रही है इस टाइम पे, एक्सपेक्टेशंस टू हैव 9 मिनिस्टर्स फ्रॉम जेडीयू कोटा एंड 8 मिनिस्टर्स फ्रॉम बीजेपी नाउ बीइंग एडेड टू द कैबिनेट. व्हाट मोर डिटेल्स कैन यू शेयर द व्यूअर्स? बिल्कुल, देखिए, आज शाम 4 बजे जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा और सारे जो डिटेल्स हैं वो मुख्यमंत्री को बीजेपी नहीं, यानी उनके कौन से मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी ने दे दिया है. 9 मंत्री जेडीयू से होंगे और 8 मंत्री जो हैं वो बीजेपी से हो सकते हैं. इसके अलावा हो सकता है कि कुछ एक मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए. तमाम जो बिहार में जो कास्ट इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस मंत्री परिषद का गठन होगा, यानी एक्सपेंशन होगा. इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में इस एक्सपेंशन का कितना महत्व होगा, इसको लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं. इस बार जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि ब्राह्मण, राजपूत और इसके अलावा एसटी जो कास्ट है उन्हें तरजीह दी जाएगी. इनको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा एनडीए अलायंस को मिल सके. इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के भी कई सारे पुराने चेहरे को रिपीट करने की बात आ रही है, जिसमें मंगल पांडे प्रमुख है, नितिन नवीन है, रामप्रीत पासवान है. इसके अलावा जेडीयू कोटे में भी पुराने नेताओं को तरजीह दी जा रही है और साथ ही युवा जो फेसेस हैं उन्हें भी इस बार जगह दी जा रही है ताकि एक जो यूथ पॉलिटिक्स की बात होती है, युवाओं को आकर्षित किया जा सके. इस तरह से कैबिनेट के एक्सपेंशन की बात आ रही है. शाम 4 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो मे प्रोबेबल है. अब देखने वाली बात होती है कि ये जो एक्सपेंशन होता है इसमें किसका दबदबा बढ़ता है और किसकी नाराजगी सामने आती है. लेकिन सारी चीजें डन की जा चुकी हैं और बस अब सभी को इंतजार है कि कब इसकी बाकायदा घोषणा की जाती है. जी एब्सोल्युटली रितीश, अगेन सोर्स बेस्ड खबर आ रही है. 9 मिनिस्टर जेडीयू कोटा के कैबिनेट में आ सकते हैं, उसके साथ साथ 8 मिनिस्टर बीजेपी के आ सकते हैं. तो हम बात कर रहे हैं अभी 17 मिनिस्टर्स की. कोई हमारे पास जानकारी है ऑन द मिनिस्टर्स हु माइट बी नाउ इंक्लूडेड इन द बिहार कैबिनेट? देखिए, जो हमारी जानकारी मिल रही है बीजेपी कोटे से मंगल पांडे को रिपीट किया जा सकता है क्योंकि ब्राह्मणों के बड़े फेस है और ब्राह्मणों को इस बार जो कैबिनेट का गठन हुआ उसमें उस तरह से जगह नहीं मिल सकी. दूसरी बात अगर करें तो जेडीयू में भी 1-2 ब्राह्मण को जगह मिल सकती है. इसके अलावा अगर बात करें तो पुराने नेता है ये रामप्रीत पासवान, उन्हें बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बना सकती है. नितिन नवीन पिछली बार भी जो सरकार थी उसमें वो पथ निर्माण मंत्री थे, उन्हें जगह दी जा सकती है. तो इसके अलावा आलोक रंजन झा हैं, उन्हें भी जगह दी जा सकती है. तो ये तमाम लोग हैं. इसके अलावा बात ये भी चल रही है कि संजीव चौरसिया पुराने नेता हैं बीजेपी के, उन्हें भी कैबिनेट एक्सटेंशन में जगह दी जा सकती है. तो ये सारे पुराने जो हैं इन लोगों को रिपीट किया जा सकता है. कुछ एक नए चेहरे भी हैं, चाहे वो जेडीयू से हो या बीजेपी से हो, उन्हें यहाँ पर कैबिनेट एक्सटेंशन में जगह मिल सकती है. जीतन राम मांझी की पार्टी से भी एक मंत्री को बढ़ाया जा सकता है, राज्य स्तर का मंत्री बनाया जा सकता है. ये हमारे सोर्सेज जो है वो हमें जानकारी दे रहे हैं. Ji, absolutely, Ritesh. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast and sharing all those details with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.